हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिंकू मैथ सॉल्यूशन। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करने से है। इकाई का अंक कैसे हम ज्ञात करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे सवाल वनडे एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। यूपी टेट में तो हमेशा आते ही आते हैं, बीटीसी में भी आते हैं, एसएससी में आते हैं, यूपीपी में आते हैं। तो आज हम इसको सीखेंगे, इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करें। एकदम आसान तरीका बताएंगे। ये सवाल कभी भी आप गलत नहीं करेंगे। अगर एक बार ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो इकाई के अंक से आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा, ये मैं दावा करता हूँ। चलिए समझते हैं। जैसे दोस्तों, अगर हम आपसे ये कहें कि 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, ऐसे हम छोटी छोटी संख्याओं का गुणा लिख दें। अब बोलें कि इसमें बताइए कि गुणा करने पे इकाई का अंक क्या आएगा। तो अगर हम गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6, 6 चौको 24 और 24 पचे 120, 24 पचे 120। तो आप बता देंगे कि इकाई का अंक कितना आया, 0 आया। लेकिन यही जब हम बड़ी संख्याएं लिख दें, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 5 का वर्ग गुणे 6 का वर्ग गुणे 7 का वर्ग, ऐसे अगर हमने लिख दिया तो आप क्या करेंगे, 5 पचे 25 गुणे 6 के 36, 7 सत्ते 49। इनके इकाई का अंक देखें तो 5, 6, 9, इनका आपस में गुणा करेंगे। 5 का 6 में करेंगे तो 5 6 के 30, और ये फिर जब 30 का 9 में करेंगे तो 270, यानी इकाई का अंक 0 आया। यहाँ भी 0 आ गया। लेकिन दोस्तों, इकाई के अंक की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, कहाँ सवाल हमको जो थोड़े कठिन लगते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा 2 की घात 27, कि 2 की घात 27 में बताइए कि इकाई का अंक क्या आएगा। चूंकि आप जानते हैं कि 2 की घात 27 का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे करते करते कितनी बार, 27 बार। अब आप 27 बार तो टेबल पढ़ नहीं सकते, अभी तो ये छोटी संख्या है। ये बड़ी संख्या 4-4 अंक में, 3-3 अंक में भी हो सकती है। तो 27 बार आप 2 का गुणा पढ़ेंगे नहीं। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, ऐसे तो जाएंगे नहीं। इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, जो घातांक होती है इसी पे बस हम ध्यान देते हैं। जो हमारी घातांक है इसी पे हम ध्यान देंगे। यहाँ हमारी जो घातांक है वो है 27। कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो घातांक है इसमें आपको 4 से भाग दे देनी है। जितना शेष बचेगा वही घात इसके ऊपर लिख के उसका मान निकाल देंगे। मतलब 4 से अगर 27 में हम भाग देंगे तो 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, 4 सत्ते तो 28 हो जाता है, अधिक हो जाएगा। 4 छक्के 24 और 24 से 27, 3 अभी अधिक है। 3 हमारा शेष बचा, रिमाइंडर। अगर 3 हमारा शेष बचा तो इसी 2 के ऊपर 3 घात लिख देंगे। तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी हमारा इकाई का जो अंक आ गया, इकाई का जो अंक आ गया वो कितना आ गया, 8। ऐसे ही दोस्तों, अगर हम बात करें 543 पे 29 घात, 543 पे हमने 29 घात लिख दिया। मतलब 543 का 29 बार गुणा। इसके लिए भी अब दोस्तों हमने क्या बताया कि जो घातांक है, जैसे घातांक यहाँ कितना है 29, इसी में 4 से भाग दे देंगे। 4 सत्ते 28, शेष बचा 1, वही शेष। अब सबके ऊपर करने की जरूरत नहीं है, आप इकाई का अंक ही बताना है तो इकाई पे 1 घात रख देंगे बस। इसका इकाई था 3, शेष बचा 1, 3 की घात 1 का मतलब 3। समझ पाए आप। इसका मतलब चाहे जितनी भी बड़ी संख्याएं हों, अगर इकाई का अंक बताना हो, अगर बहुत बड़ी से बड़ी घातांक के रूप में हो, चाहे गुणा के रूप में होंगे, तब तो आप करते जाएंगे, सिर्फ इकाई का अंक से करते जाएंगे।
लेकिन जब घातांक की बात आ जाएगी तो अब 4 से भाग दे देंगे। अब हम 4 से ही क्यों भाग देते हैं, इसके बारे में आपके मन में डाउट होगा, क्यों हम 4 से भाग देते हैं। ये तो हो सकता है ट्रिकी होगा या ऐसे कोई नियम होगा 4 से भाग दे देंगे हो जाता होगा, लेकिन 4 से भाग देने के पीछे भी एक लॉजिक है, उसको आप समझेंगे। दोस्तों जैसे मैं एक बात बोलूं कि 2 की घात 1 का मतलब 2, 2 की घात 2 का मतलब 4, 2 की घात 3 का मतलब 8, 2 की घात 4 का मतलब 16, 2 की घात 5 का मतलब 32, 2 की घात 6 का मतलब 64, 2 की घात 7 का मतलब 128, 2 की घात 8 का मतलब 256, ऐसे ही 2 की घात 9 अगर हम भी लिख दें तो 512। मतलब ये चीज़ें आप जानते हैं। 2 की घात 1 का मतलब 2, 2 की घात 2 अगर हम किए तो इकाई का अंक तब भी ये तो एक ही यूनिट आ रही है तो इकाई का अंक 4 ही होगा। 2 की घात 3 कर दिया तो 8 होगा, 2 की घात 4 किए तो 16 होगा। यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ गया 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ 8, फिर 6, 2। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो पहले ये 4 बार तो चेंज हुआ। पहली बार 1 घात का मतलब तो वही संख्या आ गई, 2 घात के में 4 आया, तीसरी घात में 8 आया इकाई का अंक, और चौथी घात में 6 आया। लेकिन जैसे ही 4 बार तो चारों बार चेंज आया, आप देख रहे हैं 2, 4, 8, 6 इकाई का अंक। लेकिन जैसे ही 4 बार हुआ, 5वां बार की घात की बात हमने करें तो फिर ये रेपिटेशन करने लगा, पुनरावृत्ति कर दोहराने लगा। 2 आया था यहाँ भी 2, 4 आया था फिर 4, 8 आया था फिर 8, 6 आया था फिर 6। इसका मतलब चाहे ये 2 की ही बात नहीं है, वो ये 2 की ही बात नहीं है, ये हर अंक पे आ सकता है अगर, लेकिन इसमें कुछ अंक ऐसे भी होते हैं जिनका हमेशा वही अंक ही आता है इकाई में, जैसे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके पहले समझते हैं। 4 बार आपने देखा, 4 बार ये इकाई का अंक चेंज आया, 2 आया, 4 आया, 8 आया, 6 आया। लेकिन चौथी बार के बाद फिर ये रिपीटेट कर दिया, 4, 2, 4, 8, 6, फिर आगे आएगा 2, 4, 8, 6 करके देखिए। 2 की घात 10 करेंगे 1024, 2 की घात 11 करेंगे 2048, 2 की घात 12 करेंगे 4096, है ना। तो देखिए 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6। इसका मतलब कि हर चार बार के बाद ये अपना रेपिटेशन दोहरा रहा है। इसका मतलब अगर हमें 27 घात करनी हो तो क्यों हम बार बार करें, 4 से भाग दे लेते हैं। अगर 4 से ही भाग दे देंगे तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसी को इसके ऊपर हम घात बना दें और उसका हम आसानी से कर, जैसे 3 घात बची थी तो 2 की घात हम 3 कर सकते थे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 इकाई का अंक पता चल गया। तो ये इसका लॉजिक हो गया। एक चीज़ आप और महत्वपूर्ण चीज़ इसमें याद रखेंगे दोस्तों, जैसे अगर कोई चीज़ हम लिख दिए 50 पे 900 घात, चाहे 900, 9005 घात, कितनी भी घात लिख दें दोस्तों, तो आप याद रखेंगे जब इकाई का अंक 0 है वो इसका आप 1000 बार नहीं 2000 बार गुणा करते रहिए तो इकाई का अंक हमेशा ही 0 ही आएगा। यानी जब 0 रहेगा तो इकाई का अंक 0 आएगा, 1 रहेगा इकाई का अंक। अब इस पे आप 500 घात लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए हमने 5131 लिख दिया, इसके ऊपर हमने लिख दिया 2000 घात है, निकालिए। तो आप देख रहे हैं इसका 5131 का गुणा 5031 में कितनी बार, 2000 बार। तो एक इकाई का अंक तो हमेशा रहेगा, तो एक एकम एक ही होता है। यानी जब भी इकाई के अंक पे कितना भी घात रहे, अगर इकाई का अंक 1 है तो उसके इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही जब हम 5 का करेंगे तो हमेशा 5 ही आएगा। 5 का गुणा 1 बार करिए चाहे 2 बार करिए, 5 पचे 25, इकाई का अंक 5 आया। 5 का गुणा 3 बार करिए, 5 पचे 25, पचे 125, फिर इकाई का अंक 5 आया। यानी 5 रहेगा तब भी आपका 5 आएगा। अगर हम 6 की बात करें तब भी 6 आएगा। करके देखिए, अगर हम 6 की घात 1 लिखते हैं तो 6, 6 की घात 2 लिखते हैं तो 36, 6 की घात 3 लिखते हैं तो 6 की घात 3 लिखते हैं तो
216 है ना। यानी देखिए 6 6 6, यानी जब भी 6 इकाई का अंक पर होगा, चाहे कितनी भी बड़ी घात हो, तो इसका मान डायरेक्ट इकाई का अंक 6 लिख देंगे, है ना। बाकी के सवाल, बाकी जो अंक बदलेंगे उनका आप अभी हम बताए ही। जैसे अगर 3 की हम बात करें, 3 की बात करें, 3 पे 1 घात लिखते हो तो इसका मान 3 आता। 3 पे 2 घात लिखते तो 3 त्रिके 9 आता। 3 पे 3 घात लिखते 3 त्रिके 9 3 27 आता। और 3 पे 4 घात लिखते तो 27 3 81 आता। फिर अगर 3 की घात 5 हम करते तो 243 आता। यही चीज़ हमने पहले चर्चा किया था कि अगर इकाई का अंक जब देखें हम इसमें, तो पहली बार 3 आया, 9 आया, 7 आया, 1 आया, फिर आया 3 और फिर आएगा 9, फिर 7 1। इसका मतलब इनका तो जब भी आएगा तो हम यही लिख देंगे, लेकिन इसके अलावा जो भी अंक आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं 4 बार के बाद वो रेपिटेशन कर रहा है। यही कारण है दोस्तों कि हम जितनी भी बड़ी घात आई हो उस पर हम 4 से भाग दे के कर सकते हैं। जैसे अगर इसी का हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसी का अगर एक वाले का एग्जाम्पल लेते, अगर हमने लिख दिया 531 पे 200 घात, है ना। 531 पे अगर हम 200 घात लिख दें तो एक बात बताइए, हमने बताया था कि एक अगर है तो इस पक्का है कि एक ही आएगा। नहीं भी करना, भाग भी देना दे के चाहते हैं तो 200 में 4 की भाग दे दीजिए, 4 5 20, 0 कट गया पूरा का पूरा, कुछ रिमाइंडर ही नहीं बचा, तो एक ही इसका इकाई का अंक हो गया। ऐसे अगर मैं बात करूं 25 पे 25 घात का बताइए, 25 पे 25 घात, तो 25 का भी मैं बताया इकाई का अंक जब भी 5 होगा तो हमेशा ही 5 ही आएगा, चाहे उसका 1000 बार गुणा करते जाइए, क्योंकि 5 5 25, 5 आ गया इकाई का अंक। 25 5 125, फिर इकाई का अंक 5 आ गया। 125 5 625, फिर इकाई का अंक 5 आ गया। 625 5 3125, फिर आ गया इकाई का अंक 5, है ना। 3125 5 15625, फिर इकाई का अंक 5 आया। इसका मतलब जब 5 आएगा तो सीधे इसका इकाई का अंक 5 लिख सकते हैं। नहीं भी करते हैं तो घातांक में क्या कर देंगे, 4 से भाग, 4 6 के 24, एक शेष बचा, वहीं शेष अब 5 के ऊपर लिख देंगे। 5 के ऊपर 1 घात का मतलब कितना, 5। समझ पाए आप? उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आई होगी। बस यही एक तरीका है दोस्तों, इससे थोड़े और भी बड़े बड़े सवाल आते हैं, लेकिन मेथड यही है, जितनी भी बड़ी संख्याएं ऐसे भी सवाल आ जाते हैं। जैसे हम बताते हैं, मान लीजिए हम लिख दिए 25 पे 26 घात गुणे 23 पे 21 घात गुणे 28 पे 29 घात, कुछ भी लिख दें, है ना। तो ऐसे अगर सवाल आते हैं तो आप देखेंगे 26 घात है, पहली बात बताए इकाई का अंक 5 है तो पक्का है 5 ही आ जाएगा। इतना दूर तो 5 आ गया इकाई का अंक। इसमें देखते हैं 21 घात है, 4 से भाग दे देंगे, 4 5 20, एक शेष बचा, यानी 3 पे 1 घात मतलब 3 आ गया। 3 पे 1 घात मतलब 3, इसका भी निकल गया इकाई का अंक। इसमें चलते हैं 29 घात है, 4 से भाग देंगे, 4 7 28, एक रिमाइंडर बचा, 8 के ऊपर 1 घात लिख देंगे तो 8 कम 8 होता है। इतना 60 हो गया। अब हम कर सकते हैं 5 तिहाई 15 गुणे 8, 15 बटे 120, यानी इकाई का अंक क्या गया, 0, है ना। तो ऐसे अगर भिन्न के रूप में भी दे दें, ऊपर नीचे भी दे दें, तो अगर नीचे भी ऐसे घातांक के रूप में देंगे तो जो इसे ऊपर बचे हैं नीचे भी बचेंगे, कुछ ना कुछ डिवाइड होगा, कटेगा। बिना कुछ कटे ऐसे सवाल वो नहीं आएंगे। बाकी आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।